यार मुश्किल तो ये था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था पूरा फिल्म का, जो फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू था, और लीना के साथ मैंने अपनी शुरुआती तौर पे 3 पत्ती में भी काम किया था, तो जिस हिसाब से लीना का नज़रिया था पूरी पिक्चर को देखने का, वो बहुत ही डिफरेंट था। मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी। और कास्टिंग लेवल पे चैलेंज ये था कि जितनी लड़कियाँ हैं सब, सुरवीन को पहली बार इस पिक्चर में लाना, क्योंकि अगले से पहले सुरवीन इस फिल्म के अंदर आई थी, और बाकी जो नए 2-3 बच्चे जो आप देखेंगे, बाकी नई कास्टिंग देखेंगे, वो सबके सब ऐसे फंटास्टिक एक्टर चाहिए थे। इतना बोल्ड सब्जेक्ट है, जब तक वो एक्टर दमदार नहीं होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग वाला होगा नहीं, कुछ फिल्म का मतलब नहीं होता। तो ये सब चैलेंज जो लिया था वो लीना की वजह से ही हो पाया। और बाकी जो छोटे छोटे रोल थे जो मैं लोकली काज के राजस्थान में जिस तरह फिल्म को बनाया, जिस लिखा गया, बहुत ही कमाल था। मुकेश जी, ये पूछना चाहूँगा, राधिका आप्टे का जो कैरियर है काफ़ी ऊंचा उठ रहा है एज एन एक्ट्रेस, इस तरह के ऑफबीट फिल्म में कास्ट करने की वजह क्या है? उनके पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। कि आई थिंक वो ऑफबीट फिल्मों की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार उसको बदलापुर में कास्ट किया, उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। मेरा आइडिया ये था कि ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में सोचती है, जिसके दिमाग में कोई भी ऐसा हंगत नहीं है कि ये नहीं करूँगी, मैं उसको जहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है, जो कोई भी एक्टर्स नहीं कर पाती, जो एक्टर सोच भी नहीं पाती, एक राधिका आप्टे जो है वो कर देती है। तो डायरेक्टर के लिए कंफर्ट होता है कि ऐसे एक्टर को मिलना जो सोच से इतना बोल हो, अपनी परफॉर्मेंस से इतना तैयार हो। आई थिंक राधिका आप्टे के अंदर एक वो बात है कि जो सोच उसकी एज एन एक्टर इतनी खुली है कि वो हर रोल को एक्सेप्ट करने में रेडी रहती है। वो इस तरह से नहीं सोचती है कि ये फिल्म करूँगी तो मुझे लोग ऐसे देखेंगे, ये सोचेंगे ऐसे होगा। वो एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल के एक्टर है, आई थिंक इसलिए लोग उसको लेते हैं। और ये यार आई थिंक मुझे एक तो जिस तरह की फिल्में बन रही है और जिस तरह की स्क्रिप्ट मुझे मिलती है, जो चैलेंजिंग स्क्रिप्ट होती है, जो भी अच्छे डायरेक्टर होते हैं, मैं कोई भी ऐसी पिक्चर छोड़ता नहीं हूँ जहाँ मुझे लगे कि एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मुझे एक चैलेंज मिले। और लकीली ऐसा होता है कि महीने में 7-8 फिल्में मेरी आई जाती हैं, तो और अच्छा लगता है। थैंक यू। लाइक आई लव द ट्रेलर। मैंने बहुत पहले देखा था इसका ट्रेलर फिल्म फेस्टिवल पे जब ये सिलेक्ट हुई थी, और तब इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट मैंने इंडिया थिएट्रिकल ट्रेलर नहीं देखा है, उस पर हो सकता है वो अलग हो, बट मैंने इंटरनेशनल ट्रेलर देखा था। और बस इंतज़ार था कि ये कब इंडिया में रिलीज़ होगी। और इस फिल्म की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। फेस्टिवल्स में काफ़ी फिल्म जाती हैं, बट इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई है काफ़ी कंट्रीज़ में, और डे इन डेट रिलीज़ नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके अभी अपनी होम कंट्री में आई है। एंड पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इंटायर कास्ट एंड क्रू कि जैसे बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। सर, आपने भी मतलब हार्डकोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे फिल्म में काम किया है, तो एक्टर के तौर पर कमर्शियल फिल्म में काम करना और एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे काम करना कितना डिफरेंस होता है? लेकिन फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है तो इसको आप दोनों आर्ट फॉर्म है। लेकिन इस एक कुछ फिल्में होती हैं जो बिल्कुल एक फार्मूला को फॉलो नहीं करती, और ये फिल्म उसमें फॉलो इन करती है। और अक्सर मैंने भी वैसी फिल्में की हैं, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अलग होती है। मैंने कम ही सुना है अगर एक मेन स्ट्रीम फिल्म इंटरनेशनली पहले रिलीज़ हुई हो और फिर यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ हो रही हो, लेकिन ये एक टोटली एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म के साथ पॉसिबल है। और यही मालूम है कि राधिका का न्यूज़ वीडियो लीक हुआ था इस फिल्म का, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना क्या ज़रूरी है फिल्म के सक्सेस के लिए? मुझे इस वीडियो के बारे में इल्म नहीं है, मैंने सुना था कुछ हुआ है, लेकिन मुझे उसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, ना मैंने देखा है और ना फॉलो किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी हो तो आप लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट हो सकता है दर्शक भी करते हो, बट एक फिल्म मेकर फिल्म कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाता, कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। एंड व्हाट इज कीपिंग यू बिजी दीस डेज? आजकल मैं अपनी पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल, हमारी 2 पिक्चरें रिलीज़ होंगी। एक शब है उनीर की और एक माई बर्थडे सॉन्ग, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई है। डेब्यू डायरेक्टर समीर सोनी है उनके साथ, और इन दोनों का काम चल रहा है। एंड बाकी कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता। थैंक यू। जी
immediately attracts attention and wants to, want to watch the film. Apart from it, for me, it's a really special film that I'm looking forward to. I know Leena for the last 25 years. Most of the actors I've worked with, Radhika, Tanishta, Riddhi. So I'm really looking forward to the film, and it looks like an incredibly special film. Also, it's already had such a long journey in film festivals that, it already has all the accolades of very, very promising audiovisual experience. If you talk about the subject of the film, normally इंडिया में ये सब फिल्में नहीं चलती हैं. अब ज़्यादातर लोगों को स्टार स्टारड फिल्म देखना पसंद आता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जब एक फिल्म को अप्रिसिएशन मिलता है, पीपल इन इंडिया टू लाइक द फिल्म. So your take on it? I feel that honestly speaking, the audience in India is also changing. You can see what is happening to Pink. I think slowly, when it's a good film, people will go and watch. But of course, having gone to so many film festivals, plus having been received very well in countries like France, Mexico, where this film is released and still running, and I've heard from friends abroad, they all love the film. I think it will tickle in here, and because it's a good film, whether it did well abroad or not, it will be, I'm quite sure people will love the film, because it's a experience that's different, and slowly there is a growing audience for experiencing different kind of films. And the film has been in news for all the good reasons and for the bad reasons too. So do you think that affects the film? I think it will all be good. Every reason will be a good reason. Thanks, sir. Thank you. फिल्म की पार्ट थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी, तो एज एन एक्टर जो ऑफ बीट फिल्म होता है, हार्डकोर रियलिस्टिक सब्जेक्ट होता है, उसमें इनएक्ट करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल हर चीज़ होती है ऑनेस्टली. डिपेंड्स कि आप कितना बिलीव करते हो सब्जेक्ट के ऊपर, वट एवर स्टोरी के ऊपर, हाउ मच यू वांट टू बी प्ले द कैरेक्टर, डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट. ऐसे मैं कैसे बोलूँ कि कौन सी मूवी कितना डिफ़िकल्ट है, वो एक्टर ही बोल सकते हैं ज़्यादा. बट आई कैन से दैट मैंने जब ट्रेलर देखा 5 का, मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स, बिकॉज आई सॉ वन इंटरव्यू ऑफ राधिका एंड शी सेड दैट इट्स आउट ऑन नेटफ्लिक्स. तब मैंने वो नहीं सुना था कि USA में आउट था सिर्फ. बट आई वॉज रियली ईगर टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई रियली लाइक द trailer of the film. Or yeah, I'm really happy. I always feel good when they make realistic films, because I personally like such films. So I'm here to watch this film. और मृणाली, आजकल देख रहे हैं कि आज के समय में क्वीन की बात ले लें या फिर अकीरा आज हाल ही में, सारी जो फिल्में हैं वो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल ही हीरो है, तो ये कितना पॉजिटिव साइन है बॉलीवुड के लिए? My thumbs are gonna say it's an amazing thing, because West में हमेशा actually the female stars are bigger than the male stars, even in West for that matter. ऐसा the story should be the hero always, I believe, movie में, and then automatically you cast people. उसमें I'm very happy that they are telling stories which are where the protagonist is a female. Because then it's interesting. Sirf only male-oriented films, you get a break, and then there's diversity in movies. So I'm happy that audience accept कर रहे. They're not just completely being male chauvinist. It's interesting that they're accepting different kinds of movies, and I'm proud of it. Thank you so much. Thank you. How did you manage these kind of, ये story कैसी थी, और जब आप तो आपने किस तरीके का होमवर्क किया, सारी चीज़ें? ये फिल्म की कहानी शुरू हुई एक कॉन्वर्जेसन से जो मैं तनिष्ठा चैटर्जी एक्ट्रेस के साथ की थी, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और हमने ये कहानी को खोजना शुरू किया. बहुत सारे गांव गए और बहुत सारी औरतों से मिले, बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठे करके फिर बॉम्बे आए, और बॉम्बे में आके लगा कि यही कहानियाँ यहाँ पे भी हो रही हैं और ज़्यादा छुपी हुई हैं. तो हमने उन कहानियों को डेवलप करना शुरू किया, और जब मैंने अपने दोस्तों को ये स्क्रिप्ट भेजी पूरी दुनिया में, उन्होंने और कहानियाँ लिख के वापस भेजी. तो ये शुरू हुई, और आई थिंक हर स्टेज पे मैं इस फिल्म को और जानने लग गई. सेट पे एक्टर्स के साथ और कुछ डिस्कवर किया, तो बहुत ही एनरिचिंग और बहुत इमोशनली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा. When you thought of making this film, what did you do to cast Radhika? Radhika की personality और बताइए as an actress and an individual. I've always wanted to work with Radhika after I saw her in Shore in the City, and
when I started writing Past, much before I finished the script, my husband Aseem Bajaj was shooting a short film with her, and he introduced me to her, and I called her over home, and मैंने बस एक इनफॉर्मल सा ऑडिशन किया तनिष्ठा और राधिका के साथ, और आई थिंक स्क्रिप्ट ख़त्म होने से पहले ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि राधिका विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म। ऐसा बहुत कुछ हुआ है हम सबकी लाइफ में, तो ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं ऑफ टू मेनी लाइव्स, और बहुत लोगों का इनपुट आया है इन स्टोरीज़ को फ्लैश आउट करने में। मैम लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अवार्ड दिख रहा है, लेकिन दिस आर गारंटी कमर्शियल सक्सेस। क्या करेंगे इस बारे में कि फिल्म फेस्टिवल्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कमर्शियल सक्सेस के लिए? वो दो अलग बातें हैं, एंड कमर्शियल सक्सेस आई थिंक मिलता है जब फिल्म कनेक्ट करती है ऑडियंस से, दैट्स द मेन थिंग। और आई होप ये फिल्म कनेक्ट करे, क्योंकि बहुत ही इमोशनल फिल्म है, तो बाकी फ्राइडे को पता चलेगा। आई थिंक हमारे देश में इतनी कहानियाँ हैं ना, तो वो बोलते बोलते आई थिंक कल सुबह हो जाएगी।